आइए आज एक नए विषय रिटायरमेंट और आर्थिक स्वतंत्रता पर हम लोग विचार करें। बंधुओं, हिंदुस्तान में रिटायरमेंट का उम्र 60 साल है। वह एक और समय था जब लोग 60 साल ही जिंदा रह पाते थे। आज ये स्थिति है कि रिटायरमेंट के बाद 20 साल 25 साल ज़्यादा लोग जीते हैं। वैसी स्थिति में अगर 60 साल में हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारा जीवन 20 साल 25 साल और है, और यह नेचुरल है कि पत्नी का उम्र 10-5 साल कम होता है। उस स्थिति में अगर हस्बैंड का उम्र 25 साल हुआ तो उनकी पत्नी 30 साल और 35 साल तक रिटायरमेंट के बाद रहेंगी। यानी रिटायरमेंट के बाद 35 साल तक की व्यवस्था करनी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा रखे, 35 साल तक चलने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद यह मान लेना कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ, अगर हाथ पर हाथ बैठ जाएंगे तो वैसी स्थिति में जहाँ आपको आर्थिक परेशानी होगी, वहीं आपके बच्चे, जो कि अगर आप 70 साल के हैं तो नेचुरल वो 50 साल के होंगे, 75 साल के हैं तो 55 साल के होंगे, तो उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। वो अपना रिटायरमेंट की व्यवस्था सोचेंगे। उनकी बेटी की शादी की समस्या होगी, उनको अपने मकान का EMI देना होगा। वैसी स्थिति में पीढ़ियों के दरमियान गलतफहमियां हो जानी बहुत ज़रूरी है और होना आवश्यक भी है। चूँकि जब अपने रिटायरमेंट की व्यवस्था करना है तो बुजुर्ग माता पिता के रिटायरमेंट को कोई नहीं सोचेगा। तब समस्या है कि क्या किया जाए कि रिटायरमेंट लाइफ ठीक हो। तो इस बिंदु पर विचार करने के बाद स्पष्ट हुआ कि 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें अगर रिटायर्ड व्यक्ति अपना ले तो शायद उम्र जनित परेशानी तो रहेगी, मानसिक और आर्थिक परेशानी नहीं होगी। पहला, रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति को जब तक शरीर साथ दे काम करते रहना है, ताकि आर्थिक रूप से वह अपना खर्च, अपना बोझ स्वयं उठा सके। दूसरी बात ये है कि उनके पास जो भी हो, किसी भी तरह के इमोशनली ब्लैकमेलिंग या प्यार उमड़ रहा है, बेटा बहू पोता बेटी दामाद को, तब तक जब तक कि आप जिंदा हो, अपना पैसा, अपनी संपत्ति अपने या अपनी पत्नी के नाम पर ही रखें। क्योंकि होता ऐसा है कि अधिसंख्य बाल बच्चे पीढ़ियों के दरमियान धनागमन होने के बाद बूढ़े को छोड़ देते हैं। ऐसा उनकी गलती नहीं है, उनकी अपनी आवश्यकताएं हो जाती हैं। चूँकि उनको अपना रिटायरमेंट ठीक करना है, अपने बेटे बेटों की पढ़ाई लिखाई शादी करनी है, अपने मकान का EMI देना है। वैसी स्थिति में आपकी जो स्थिति है वह गौण तो नहीं हो जाती है, लेकिन प्राथमिकता में नहीं रह जाती है। अतः किसी भी स्थिति में जब तक आप जिंदा हैं, अपनी संपत्ति और अपने पैसे को अपने पास ही रखें। तीसरी चीज़, बच्चों से अगर शेयर करना है तो अपना प्रेम शेयर कीजिए,
प्यार शेयर कीजिए। अगर वह मांगते हैं तो उनको सलाह दीजिए, उनके बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। और यह एहसास हरदम होता रहे उन बच्चों को कि मेरे पिता, मेरे गार्जियन आर्थिक रूप से सबल है। तीसरा, एक गलती और बूढ़े कर देते हैं, वाचाल नहीं हो पाते हैं। बूढ़ों को टॉकेटिव होना चाहिए। अगर उनके बच्चे उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको टॉकेटिव होकर ये बात अगल बगल के पड़ोसियों को बता देनी चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे और बच्चों के मोह जाल में फंसे रहेंगे तो उनका मन बढ़ते जाएगा और आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अगर बेटा, बेटी, बहू, पोता कोई भी गलत आपके साथ करता है तो तुरंत रिएक्ट कीजिए और अगल बगल के पड़ोसी को ज़रूर बताइए। इससे होगा ये कि उन पर लगाम लगेगा और आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। पुनः फिर मिलेंगे।